हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितिन सर फ्रॉम ट्यूटोरियल सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में सबसे पहले हम सर्कल पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। देन उसके बाद सर्कल के एरिया पढ़ेंगे, पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो सर्कल में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सर्कल का सेंटर। तो सेंटर क्या होगा? इट इज़ एन एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन। आपने एक प्लेन लिया और उस प्लेन में आपने कोई एक पॉइंट ले लिया, तो आप उस पॉइंट को आप सेंटर बोल सकते हो। अब उससे आप सेंटर क्यों बोलोगे? तो उसके लिए आपको लगेगा रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? इट इज़ अ डिस्टेंस जॉइन अ पॉइंट फ्रॉम अ सेंटर। आपने क्या किया? आपने एक सेंटर पॉइंट लिया है, फिर सेंटर पॉइंट से उसकी थोड़ी दूरी पे आपने एक और पॉइंट लिया, फिर आपने सेंटर को और उस पॉइंट को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो वो दोनों पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे? आपका रेडियस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सेंटर पॉइंट लिया है, फिर हमने उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिया बी, और हमने बीच वाले पॉइंट और बी को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जो बीच वाला पॉइंट है और जो बी है वो बन जाएगा हमारा रेडियस। अब वही रेडियस को अगर आपने अपना डिवाइडर में लिया और सेंटर पे फिक्स पॉइंट रख के वो रेडियस को राउंड, आपने एक राउंड फिगर बनाया, तो जो राउंड फिगर बनेगा उसे आप बोलोगे सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ रेडियस वी ड्रॉ अ राउंड फिगर, दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। तो उसे आप बोलोगे सर्कल। अब सर्कल हमें पता चल गया, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर, डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो जो आपने रेडियस लिया था वो रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका बन जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? जो पॉइंट आपने यहाँ रेडियस में लिया था, सपोज जो बीच वाला पॉइंट है उसको नाम दे दो आप ओ। तो ओ से बी आपका एक रेडियस था, तो आप क्या करोगे? उसी को डबल कर दोगे। आप फिर ओ से ए तक एक लाइन खींचोगे, और जो ए पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपके सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो ए से लेके जो बी हो जाएगा उसे आप क्या बोलोगे? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज़ 2 टाइम्स रेडियस। जो भी आपका रेडियस रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो बन जाएगा डायमीटर। देन उसके बाद एरिया का सर्कल देख लेते, एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं। तो एरिया क्या होता है? जो आपने एक कंप्लीट फिगर बनाया है, सपोज आपने सर्कल बनाई है या फिर स्क्वायर बनाई है, तो उसने टोटल कितना पार्ट को कवर किया उसे आप क्या बोलोगे? एरिया बोलोगे। तो ये जो हमने सर्कल बनाया है, इस सर्कल का रेडियस क्या है? आर है। इसने टोटल कितना पार्ट कवर किया है वो हमें निकालना है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो ये पाई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो या तो आप 22/7 ले लीजिए या फिर 3.14 ले लीजिए। फिर 3.14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको जो आपने रेडियस लिया है उसके स्क्वायर से। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर। उसके बाद बात आती है पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर्स ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है उसी हम पेरीमीटर भी कहते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होता है कि आपने कोई भी एक फिगर लिया और उस फिगर के बाउंड्री, टोटल जो बाउंड्री है उस फिगर की टोटल बाउंड्री की लेंथ जो है उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। मतलब एक अगर आपने सपोज सर्कल लिया है तो सर्कल की टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स अ 2 पाई आर, मीन्स
कंप्लीट आपका जो रेडियस रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और देन मल्टीप्लाई बाय पाई करोगे। तो पाई क्या होता है, पाई अगेन इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा 2 पाई आर। और वही अगर आपने 2 मल्टीप्लाई बाय आर को, हमने पहले पढ़ा था कि 2 मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, डायमीटर होता है। तो आप 2 इंटू आर को डायमीटर से रिप्लेस करके क्या बना सकते हो, डायमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई, दैट इज़ अ डी पाई। तो ये बन जाएगा आपका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला। अब अगर आपने आपके सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड किया, तो 2 हिस्से में डिवाइड किया मतलब कैसा, जो आपने डायमीटर लिया था, डायमीटर क्या होता है, जो एक लाइन जो सेंटर से पास होती है। तो ये इस फिगर में ए डी क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया। तो आपने डायमीटर से आपके सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो जो हर एक हिस्सा रहेगा उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो ऊपर वाला फर्स्ट सेमी सर्कल रहेगा, नीचे वाला सेकंड सेमी सर्कल रहेगा। तो ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर। तो 2 हिस्से में डिवाइड किया तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। फिर उसके बाद अगर आपने क्या किया, और एक डायमीटर बना लिया सेंटर से, सपोज वर्टिकल एक डायमीटर बनाया और आपने आपके सर्कल को क्या किया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब अगर आपने उस सर्कल को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो हर हिस्से को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4। डेट इज एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, और कितने हिस्सों में डिवाइड किया अपने, 4 हिस्सों में। तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो हमने सर्कल का 12.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।